अगर आप भी एलिफेंट्स के दीवाने हैं और इन्हें खेलते या घूमते हुए करीब से देखना पसंद करते हैं तो आपके लिए ये जगह बिल्कुल सही हो सकती है, जहां इंसान और हाथी लगभग आमने सामने बिना किसी झिझक के देखे जा सकते हैं। तो क्या आप जानना चाहेंगे कि मैं कौन सी जगह की बात कर रहा हूँ? तो मैं आपको बता दूं कि इस वक्त मैं अफ्रीका के एक ऐसे नेशनल पार्क के बारे में बता रहा हूँ जो एलिफेंट्स के लिए सबसे अच्छी जगह मानी जाती है। तो चलिए जानते हैं कि एडो एलिफेंट नेशनल पार्क की दुनिया कैसी होती है। एलिफेंट्स के सिवा यहाँ कौन से जानवर पाए जाते हैं, ये जानने के लिए बस आप इस वीडियो के अंत तक बने रहे। लेट्स नो अबाउट एडो एलिफेंट नेशनल पार्क। अगर दुनिया में एलिफेंट्स के लिए किसी आइडियल नेशनल पार्क की बात की जाए तो बेझिझक आप साउथ अफ्रीका के एडो एलिफेंट नेशनल पार्क की बात कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ आपको दुनिया के सबसे प्यारे एलिफेंट्स देखने को मिल जाएंगे। एडो को अफ्रीका का 3rd लार्जेस्ट नेशनल पार्क माना जाता है। पहले नंबर पर यहाँ क्रूगर और कालाहारी नेशनल पार्क का नाम आता है। रिपोर्ट्स के मुताबिक एडो नेशनल पार्क को करीब 1931 में लगभग 11 एलिफेंट्स के साथ शुरू किया गया था, लेकिन आज यहाँ काफी संख्या में एलिफेंट्स के पूरे परिवार भरे पड़े हैं, जिन्हें देखने के लिए देश दुनिया के लोग भागे भागे आते हैं। अगर आप एलिफेंट्स के शौकीन हैं, तो एडो एलिफेंट्स नेशनल पार्क आपके लिए सबसे बेस्ट प्लेस हो सकता है। यहाँ आप एलिफेंट्स के हर रूप को आसानी से देख सकते हैं और खुलकर एंजॉय भी कर सकते हैं। नेचुरल हेवन फॉर एनिमल्स। तो चलिए एलिफेंट्स के बारे में बताने से पहले हम आपको इस पार्क के जियोग्राफिकल कंडीशन के बारे में बताते हैं। दरअसल एडो ईस्टर्न केप के डेंस बुश में सिचुएटेड है, जो कि साउथ अफ्रीका का मलेरिया फ्री इलाका माना जाता है। यहाँ की नेचुरल ब्यूटी बड़ी ही अनोखी है। इसका फैलाव इतना दूर तक है कि ये समुद्र की सीमा को भी टच करता है। ऐसा माना जाता है कि एडो नेशनल पार्क की लोकेशन बड़ी ही शानदार है, क्योंकि ये पोर्ट एलिजाबेथ के काफी नजदीक है। इससे बड़ी आसानी से टूरिस्ट यहाँ पहुँच पाते हैं। ये एक बड़ा शहर माना जाता है क्योंकि यहाँ एक इंटरनेशनल एयरपोर्ट मौजूद है। ये पार्क बड़े आकार के जानवरों का बसेरा माना जाता है। यूँ तो ये जगह दुनिया भर में एलिफेंट्स के लिए फेमस है, लेकिन यहाँ पर राइनोस, लायंस, बफलोज, लेपर्ड सहित ग्रेट व्हाइट शार्क और सदर्न राइट वेल्स भी देखी जा सकती है। इनके बारे में हम बाद में बात करेंगे। पहले तो हम आपको यहाँ के स्पेशल मेंबर एलिफेंट के बारे में काफी रोचक बातें बताने वाले हैं, जिसके बारे में शायद काफी कम लोगों को ही जानकारी होगी। तो चलिए आपको यहाँ के सबसे बड़े लेकिन प्यारे जानवर हाथी से मिलवाते हैं। एलिफेंट्स, द स्पेशल रेजिडेंट ऑफ एडो। नेशनल पार्क और वाइल्ड लाइफ रिजर्व्स दुनिया भर में जानवरों के लिए एक सूटेबल शेल्टर की तरह होता है, जहाँ अलग अलग रिजर्व्स में कई तरह के एनिमल्स सर्वाइव करते हैं। इनमें से कुछ रिजर्व्स या नेशनल पार्क किसी खास जानवर के लिए बनाए जाते हैं। एडो एलिफेंट नेशनल पार्क की खासियत ये है कि यहाँ तरह तरह के एलिफेंट्स देखने को मिल जाते हैं। क्या आपको पता है कि यहाँ के गाइड के पास फायर आर्म्स नहीं होता, जैसा कि दूसरे नेशनल पार्क में देखने को मिलता है, क्योंकि यहाँ पाए जाने वाले एलिफेंट्स काफी जेंटल नेचर के होते हैं। ना तो ये एलिफेंट्स टूरिस्ट को डराते हैं और ना ही ये खुद डरते हैं, यानी कि यहाँ का माहौल बड़ा ही फ्रेंडली होता है। दरअसल यहाँ टूरिस्ट को पहले से ही अलर्ट कर दिया जाता है कि वो एलिफेंट्स के ज्यादा करीब ना जाए, जिससे एलिफेंट्स को कोई डिस्टर्बेंस ना हो। ये सही भी है, आखिर सावधानी से ही खतरे को टाला जा सकता है, वरना जहाँ सावधानी हटी वही दुर्घटना घटी, है कि नहीं? तो चलिए आपको इन एलिफेंट से जुड़े कुछ और रोचक फैक्ट्स तो बताते ही रहेंगे, मगर सबसे पहले जरा इनकी हरकतों पर नजर डालते हैं। यूं तो लोग इस पार्क की नेचुरल ब्यूटी को एंजॉय करने और एनिमल्स को अपने कैमरे में कैद करने के लिए पहुंचते हैं, लेकिन जैसे ही इनका सामना गजराज से होता है तो दिल की धड़कनों के साथ साथ कार की रफ्तार भी धीमी हो जाती है। हालांकि एडो एलिफेंट नेशनल पार्क के एलिफेंट्स दूसरे वाइल्ड एलिफेंट्स की तरह एग्रेसिव नहीं होते हैं, फिर भी इस भीमकाय जानवर से डरना लाजमी है। लगभग 12 फीट से भी अधिक ऊंचे इस जानवर को इतनी नजदीक से गुजरते हुए देखना किसी रोमांच से कम नहीं है, जहां लोग इस रोमांच का आनंद उठाने में लगे होते हैं। वहीं कुछ लोग इस पल को कैमरे में कैद करने का मौका नहीं छोड़ते। हालांकि अफ्रीका में वेदर थोड़ा अलग होता है और दूसरे देशों के मुकाबले पानी की कमी होती है, फिर भी एलिफेंट ठहरा एलिफेंट। पानी में खेलने का कोई भी मौका ये कैसे छोड़ सकते हैं। यहाँ मौजूद एक छोटे से वाटर सोर्स में ये मजे से अपने शरीर को ठंडा करने की जुगाड़ में लगे हैं। दिन भर ये अपने परिवार के सदस्यों के साथ खेलते खाते दिख जाते हैं। है ना अनोखा नजारा? न सिर्फ पानी में, बल्कि जब ये जंगल में भी भोजन की तलाश में निकलते हैं तो अपनी गैंग के साथ ही होते हैं। ये तो आप सभी को पता है कि एलिफेंट एक सोशल एनिमल है। इनका यही सोशल नेचर इन्हें एक साथ बांध कर रखता है। इनके परिवार की संख्या काफी बड़ी हो सकती है। इसमें 2 लीडिंग मेल फीमेल के अलावा कई सिस्टर्स, यंग एलिफेंट्स और न्यूबॉर्न बेबी भी शामिल होते हैं।
एक साथ रहकर जहां ये एक दूसरे की मदद करते हैं, वही शिकारी जानवरों से होने वाले हमलों से भी इन्हें सुरक्षा मिलती है। वैसे तो इस रास्ते से गुजरते हुए आपको ज़ीब्रास, वॉर्थॉग्स, कूडू और बफलोज जैसे जानवर दिख ही जाएंगे, लेकिन जहां लोगों की निगाहें रुक जाती है वो है इस एरिया का सबसे दमदार जानवर, दी एलिफेंट। जी हाँ, वैसे तो हम सभी लायन को जंगल का राजा मानते हैं, मगर देखा जाए तो जंगल के असली बादशाह तो यही होते हैं जिनके आते ही सभी अपने रास्ते खाली कर देते हैं। अब तक आप इस तरह से भैंसों के झुंड को पानी में मजे करते हुए देखा होगा, लेकिन ये नजारा आपका मन मोह लेगा। इतनी संख्या में एलिफेंट्स को इससे पहले आपने शायद ही कहीं देखा होगा। कीचड़ और पानी की लेप से अपने शरीर को ठंडा करने में लगे ये जानवर अपने बच्चों को पानी में खेलने का हुनर भी सिखा रहे हैं। अपीयरेंस एंड टस्क। तो चलिए इस वीडियो में हम आपको आगे इनके शारीरिक बनावट के बारे में कुछ जरूरी बातें बताते हैं। भारी भरकम शरीर वाले ये जानवर जमीन पर रहने वाला सबसे बड़े प्राणी है। अगर इनके साइज की बात की जाए तो मेल एलिफेंट की ऊंचाई लगभग 12 फीट से भी अधिक हो सकती है। हाथियों की प्रजाति में सबसे बड़े कान अफ्रीका के हाथियों के ही होते हैं और इनके टस्क भी बेहद बड़े और स्ट्रॉन्ग होते हैं। ये और बात है कि एलिफेंट्स के लिए उनकी ट्रंक और टस्क सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट होते हैं, जो इन्हें पावरफुल बनाने के साथ साथ अमेजिंग लुक भी देते हैं। लेकिन एडो नेशनल पार्क के ज्यादातर एलिफेंट्स में टस्क नहीं पाए जाते, खासकर फीमेल एलिफेंट्स में तो नहीं होते हैं। वही क्रूगर से एडो में इंट्रोड्यूस किए गए बुल एलिफेंट्स में टस्क का होना कॉमन माना जाता है। यानी ऐसा माना जाता है कि यहाँ के लगभग 90% एलिफेंट्स के पास टस्क नहीं होता है। ये फीचर्स इन्हें कम खतरनाक बनाता है, जिससे टूरिस्ट के लिए इनके आसपास भटकना थोड़ा आसान हो जाता है। अदर एनिमल्स ऑफ एडो नेशनल पार्क। एडो एलिफेंट नेशनल पार्क को वैसे तो एलिफेंट के लिए जाना जाता है, लेकिन इस जगह को ब्लैक मेन लायन का होम भी माना जाता है। वैसे तो लायन एक खूंखार शिकारी जानवर है, लेकिन यहाँ आपको हैंडसम से दिखने वाले लायन मिल जाएंगे जिनमें काले घने मेन देखे जा सकते हैं। कुछ सालों पहले ही कालाहारी सेन लायंस को एडो में इंट्रोड्यूस किया गया था। बताया जाता है कि लायन डिजीज फ्री होते हैं, जिनसे दूसरे जानवरों में किसी तरह की बीमारियां नहीं फैलती। शायद इसीलिए इन लायंस को यहाँ लाया गया होगा। कारण चाहे जो भी हो, लेकिन एडो एलिफेंट नेशनल पार्क में इन जानवरों की मौजूदगी ने इनकी सुंदरता और भी बढ़ा दी है। साथ ही एलिफेंट्स के लिए भी कई साथी मिल गए हैं। जरा इनके अपीयरेंस को तो देखिए। इस तरह सड़क पर बेपरवाह शेर को सोते हुए देखा है कभी? ये राजा जी तो अपने ही अंदाज में रहते हैं, चाहे सड़क पर हो या जंगल में, क्या फर्क पड़ता है। आखिर इनका रौबदार एटीट्यूड ही इनकी पहचान होती है। इतने इत्मीनान से आराम फरमाने वाला शेर मैंने तो नहीं देखा। वैसे इतने करीब से शेर का फोटो लेना कहीं और शायद ही पॉसिबल होता होगा। आपको क्या लगता है? हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। ये तो बात हुई शिकारी दादा शेर की, लेकिन एलिफेंट्स के इस शांत हैबिटेट में कूडू और ज़ीब्रा जैसे शाकाहारी जीव भी सरवाइव करते हैं। इसके अलावा इस पार्क में बड़ी संख्या में वाटर बफलो भी मिलते हैं, जो अपने एक बड़े से झुंड में घास चरते हुए या पानी में मस्ती करते हुए दिख जाएंगे। वही वॉर्थॉग, हाइना और लेपर्ड जैसे जानवर भी यहाँ सरवाइव करते हैं। इस लिस्ट में पेंगुइन का नाम भी शामिल है, जो एलिफेंट्स की एरिया में थोड़ी दूरी पर पाई जाती है। ये जगह पेंगुइन के लिए सबसे बड़ी ब्रीडिंग कॉलोनी मानी जाती है। इस तरह देखा जाए तो एलिफेंट्स का घर कहा जाने वाला ये पार्क और भी ढेरों मेहमानों का ठिकाना है, जहाँ सभी मिलजुल कर रहते हैं। वाकई में ये जानवर ना सिर्फ इको फ्रेंडली है, बल्कि आपस में भी ये अच्छे फ्रेंड की तरह लगते हैं। बात चाहे जो भी हो, पर इतना तो तय है कि ये पार्क एलिफेंट्स के लिए एक सुंदर बसेरा होता है। इस बारे में आपकी क्या राय है? हमें कमेंट कर बता सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर कर दें। ऐसे ही मजेदार वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब करें। साथ ही बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, ताकि सभी नोटिफिकेशंस आप तक सबसे पहले पहुंच सके। फिलहाल के लिए बस इतना ही। जल्द हाजिर होंगे कुछ नए और अमेजिंग वीडियोस के साथ। तब तक आप वाइल्ड ग्रेविटी देखते रहिए और शेयर करते रहिए।